सिर्फ ज्ञान से ही खुलते हैं सफलता के द्वार और ज्ञान ही वो क्रांति है जिससे बदलता है संसार। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर आया है इस 27 से 30 सितंबर सिलेक्शन क्रांति सेल, जहां आपको मिलेगा अप टू 90% ऑफ और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो बदलिए देश का भविष्य। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज का जो हमारा एक क्विक सा सेशन है ये उन लोगों के लिए है जो सीरियसली इस दिसंबर वाले एग्जाम को यानी कि दिसंबर 2023 के एग्जाम को टारगेट करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि इसी अटेम्प्ट में जो है वो एग्जाम को क्रैक करें। कुछ तैयारियां हो चुकी हैं या कुछ लोगों ने अभी तैयारी स्टार्ट ही की है, तो उन लोगों के लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं अगले 2 महीने में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस एग्जाम को टारगेट करने के लिए वो डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो सब लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग अपने सेशन को। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेरी जो फ्री क्लास की टाइमिंग्स है, इसको पहले आप लोग नोट करके रखिएगा। मैं जो फ्री क्लास लेता हूँ आपकी यूट्यूब पर वो होती है मेरी मंडे टू फ्राइडे 6 PM पर, और उसके बाद मैं रात को 10 बजे क्लास लेता हूँ जो कि होती है मेरी टेक्स्ट बुक ऐप पर। दोनों की दोनों क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, दिसंबर वाले एग्जाम को। इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप आइए आकर देखिए। you will be getting all the concept, all the basic things to a higher level things। सब कुछ आपको वहां मिल रहा है, आप आसानी से एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। तो ये तो हो गया मेरी क्लासेस के बारे में। एक सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज वो है आपका सेल का। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब आने वाले 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक आपके लिए इतना सस्ते में सब्सक्रिप्शन लेकर आया है CSIR नेट के लिए। आप देखेंगे उसको कि हमारा जो है आपको 4.5 मंथ का सब्सक्रिप्शन केवल 4,833 रुपीज में मिल जा रहा है। इसमें भी अगर आप एक कोड लगाते हो दैट इज LALIT, मेरा नाम और P, तो ये कोर्स आपको और भी कम मिल जाएगा, यानी कि 4600 रुपीज में जो कोर्स में आपको मिल जाएगा 6 मंथ के लिए। वहां ऑलरेडी एक कोड लगा होगा, आपको उसको हटाना है और ये कोड यूज करना है, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट वहां मिल जाएगा। ये सेल हमारी ऑन है 27 से लेके 30th ऑफ दिस मंथ, यानी कि इस मंथ के लास्ट तक अभी हमारे पास में टाइम है। इस ऑफर को जरूर लीजिए। तो ये तो हो गया हमारा एक डिस्कशन सेल के बारे में। अब हम बात करते हैं कि हमें टारगेट कैसे करना है इस एग्जाम को। देखो हमारे पास अगर हम मान के चले अभी हमारे पास अराउंड 80 डेज बचे हुए हैं। ठीक है, एग्जाम के 80 डेज लेफ्ट है अभी हमारे, और इन 80 डेज में से मैं डिस्कस करूंगा शुरू के 60 दिन की स्ट्रेटेजी, क्योंकि बाद के जो 20 दिन है 60+2 में अगर हम इसको डिवाइड कर ले, ये लास्ट के जो 20 डेज है इनको तो आप रिजर्व करके रखिए रिवीजन के लिए। ये रिजर्व होने चाहिए आपके रिवीजन के लिए, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है और जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा आपका अंडरस्टैंडिंग होगी किसी कंसेप्ट को लेकर, और एग्जाम में कंफ्यूजन के चांस उतने ही मिनिमम होंगे। तो ये तो आप निकाल दीजिए लास्ट के रिवीजन के लिए। हम बात करते हैं 60 डेज की। देखो अभी हमारे पास 60 डेज है। अगर हम लोग कुछ टॉपिक्स वाइज चीजों को डिवाइड करें, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। जो लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं या अपना स्कोर अच्छा करना चाहते हो, तो 60 दिन है हमारे पास में। हम लोग टारगेट करें 60 टॉपिक्स को, 60 ऐसे टॉपिक्स जिनसे 100% क्वेश्चन आपका मिलता है। ठीक है, इन टॉपिक्स को, एक दिन का एक टॉपिक कोई बड़ी बात नहीं होती है, उससे रिलेटेड PYQ कोई बड़ी बात नहीं होती है। ये एक तो टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि अगले 60 दिन में हमारे पास 60 टॉपिक्स ऐसे हों जिनको हम इजीली टारगेट करें। फिर मैं बताऊंगा इन 60 टॉपिक से एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है, दूसरा, आपको इन्हीं 60 दिन में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है और वो रिलेटेड है उस टॉपिक से, सारे पेपर को सॉल्व करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारी 13 की 13 यूनिट प्रिपेयर हो। अगर हमारी 13 की 13 यूनिट प्रिपेयर है तो दैट इज वेल एंड गुड। ठीक है, फिर भी अगर हमारी वो यूनिट प्रिपेयर नहीं है तो जितनी भी हमारी यूनिट प्रिपेयर है, लेट्स से हमारी जो है 6 यूनिट प्रिपेयर है, 4 है, 6 है या 8 यूनिट प्रिपेयर है, कुछ लोगों की 12 यूनिट भी प्रिपेयर हो सकती है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने टाइम को डिवाइड करिए और इन्हीं 60 डेज में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं सी सेक्शन के जो हमारे क्वेश्चंस हैं, आप उनको जरूर टारगेट करिए। सी सेक्शन के क्वेश्चंस जब आप पढ़ते हो ना, तो उसमें इतनी इंफॉर्मेशन दी होती है कि अगर मैं वो सारी इंफॉर्मेशन ही कवर कर लूं तो सफिशिएंट होगा।
आप लोग मुझे रिप्लाई जरूर करिएगा कमेंट में, सारे कमेंट के मैं आंसर करूंगा इफ यू हैव एनी डाउट। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि हम लोग जो है यहां पर कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से ईयर के करें, तो देखो मैं एक रिवर्स ऑर्डर में चलने के लिए आपको कह रहा हूं 2023 से आप स्टार्ट करिएगा और एटलीस्ट ट्राई करिएगा कि 2017 या 18 तक के क्वेश्चंस आपके हो जाएं। इतने ही क्वेश्चंस आपको करने हैं। सी सेक्शन के वो टॉपिक्स के क्वेश्चंस आप करिए, अच्छे से रीड करिए, वहां जो इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगर आप ये 6 साल के पेपर ना 6 भी एक निकाले दो क्योंकि 2021 में पेपर हमारा हुआ नहीं था। अगर आप इन पेपर्स की बात कर रहे हैं, इन पेपर्स के सी सेक्शन के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन पेपर में ही इतनी इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि आप आसानी से टारगेट कर सकते हो। तो एक हमारा टारगेट होना चाहिए ये अगले कुछ दिन के लिए कि हम इसको निपटा लें पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, ताकि हमें एक बहुत शानदार आइडिया हो जाए एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। स्पेसिफिकली 2023 से आप स्टार्ट करके रिवर्स ऑर्डर में आप जाइएगा। ठीक है, ये बेस्ट वे है हमारा। दूसरा, अब आपके सामने है कि भाई हम कितनी यूनिट के क्वेश्चंस करें, तो अकॉर्डिंग टू यू आप जितनी यूनिट आपकी तैयार है उतनी ही यूनिट के क्वेश्चंस करिए। जो यूनिट आपकी तैयार नहीं है उनके क्वेश्चंस बनाने का कोई बेनिफिट आपको होता नहीं है क्योंकि वहां आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। सी सेक्शन कंसेप्ट का खेल है पूरा का पूरा, जितनी इंफॉर्मेशन है वो रख लीजिए। सेक्शन बी के लिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अगर हम लोग बात करें, मैं यहां लिख देता हूं ऊपर सेक्शन बी के लिए। सेक्शन बी के लिए आप एक काम करिए, जितने भी ईयर के आप क्वेश्चन बना रहे हैं, जहां जहां से वो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, देखो कुछ तो करंट क्वेश्चन होगा, एक दो क्वेश्चन आपको करंट मिल जाएगा, लेकिन बाकी क्वेश्चंस आपको पर्टिकुलर टॉपिक से मिल रहे होंगे। तो उस टॉपिक में जितने भी याद करने वाली इंफॉर्मेशन है, जितने भी पीवाईक्यूज हमारे आए हुए हैं जो आपके रेलेवेंट के हैं, जिनको आपको पढ़ना है, वो इंफॉर्मेशन कहां से है, किस टॉपिक से है और कितना डेप्थ में उन्होंने पूछा है, क्या क्या चीजें हमें याद करनी चाहिए, ठीक है, वो चीजें आप याद कर लीजिएगा पैरेलली। ये आपका एक इतना शानदार स्ट्रॉन्ग बेस बना देगा कि आप बी सेक्शन और सी सेक्शन दोनों को बहुत शानदार तरीके से टारगेट कर रहे होंगे। ये तो आपको करना है पैरेलली काम। अब हमारे बचते हैं 60 टॉपिक। 60 टॉपिक, कुछ टॉपिक्स कम से कम मैं आपको देकर जा रहा हूं और कुछ टॉपिक जो है आप कमेंट करिएगा, मैं आपको एक पीडीएफ भेज दूंगा, कमेंट में रिप्लाई करूंगा मैं। तो जितने लोग कमेंट करेंगे कि सर वी नीड दिस, वी नीड 60 टॉपिक्स, आई विल सेंड अ पीडीएफ जहां पर मैंने 60 टॉपिक को सेग्रीगेट करके रखा हुआ है। यहां की मैं बात करूं, यहां पर भी मैं कुछ टॉपिक्स लिख रहा हूं, ये वो टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आप कभी मिस नहीं करोगे। अगर मैं टॉपिक्स की बात करता हूं तो जैसे मैं यहां साइड में लिखना स्टार्ट कर देता हूं आप लोगों के लिए, या मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाता हूं टॉपिक्स को लेकर। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं कि आपने जो यूनिट तैयार कर रखी है उससे रिस्पेक्टिव, भले ही आपने वो यूनिट तैयार नहीं की है, पर उस यूनिट का ये टॉपिक जरूर होना चाहिए। मैं शुरुआत से ही शुरू करता हूं, ठीक है। जैसे यूनिट 1 में अगर हम लोग जाएं, ठीक है, यूनिट 1 में या यूनिट वाइज छोड़ देते हैं, 60 टॉपिक्स में आपको लिखाता हूं, आपकी मर्जी है, आप किसी भी सीक्वेंस में उसको कर लीजिएगा। मतलब यूनिट की तो हम बात ही नहीं करेंगे फिर यहां पर ना, हमें तो एग्जाम को टारगेट करना है, तो हमें 60 टॉपिक चाहिए। तो जिस सीक्वेंस में, जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, आप शुरुआत में अगर हम लोग देखें वल्वा डेवलपमेंट इन सी एलिगेंस, आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा जहां पर आपको कुछ पर्टिकुलर कीमोकाइंस या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के फंक्शंस को फोकस करना है। हाइपोडर्मल सेल क्या कौन बना, किस वजह से बनती है, हमारी मेन सेल्स किस वजह से बनती है, वल्वल सेल्स, ये आपको फोकस करना है। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर जिससे आपको 100% क्वेश्चंस मिलता है, वल्वा डेवलपमेंट हो गया हमारा पूरा, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन स्टेप बाय स्टेप मैनर में याद कर लेना, 2 में आपका सी अर्चिन में और मैमलियन सिस्टम में। आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा। इसके बाद हम लोग बात करें, यहां के बाद हम लोगों को एक क्वेश्चन हर बार मिलता है और वो है हमारा प्रोटीएज पर। प्रोटीएज स्पेसिफिक साइट कटिंग, स्पेसिफिक साइट कटिंग की अगर हम लोग बात करें, जिसमें ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, पैपिन है, पैप्सिन है, ये सब के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करें जिससे हमें हमेशा 100% क्वेश्चन मिलता है, वो है हमारा ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इनिशिएशन। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इनिशिएशन,
ठीक है, यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा 100% दोनों में से, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें हमें डीएनए रेप्लिकेशन से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, ठीक है, ये क्वेश्चन वो है जो छूटेंगे नहीं। इसके अलावा हम लोग बात करें हमें क्री लोक्स पी, बहुत ही छोटा सिस्टम है, लोक्स पी सिस्टम, या तो यहां से क्वेश्चन मिलेगा या क्रिस्पर से हमें क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, और ये 100% मिलना ही मिलना है। आगे टॉपिक्स की हम लोग बात करें, हम लोग 7 नंबर टॉपिक्स की अगर हम लोग बात करें जिससे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा वो है हमारा एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन 100% क्वेश्चन मिलेगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 7 हो गया, 8 नंबर में नॉर्मल नंबर लिख देता हूं, हमें मिलता है विटामिन से क्वेश्चन, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विटामिन से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। अगर हम लोग 9 बात करें रेगुलेटरी स्टेप्स ऑफ मेटाबॉलिक साइकिल, जितने भी हमारे मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं उनके रेगुलेटरी स्टेप्स पर यूज होने वाला एंजाइम्स, रेगुलेटरी स्टेप्स ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, जितने भी हमारे मेटाबॉलिक पाथवे हैं, चाहे ग्लाइकोलिसिस हो, सिट्रिक एसिड साइकिल हो, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो, ग्लूकोजिनोलाइसिस हो, ठीक है, फैटी एसिड बायोसिंथेसिस हो, फैटी एसिड, छूट ही नहीं सकता क्वेश्चन। उन सारे के सारे मेटाबॉलिक पाथवे के रेगुलेटरी स्टेप्स के एंजाइम्स और उनका रेगुलेशन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं सेल साइकिल रेगुलेशन, ये वाली सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूं आप लोगों की अभी नेक्स्ट मंडे से, यानी कि कमिंग जो मंडे आएगा हमारा 30th के बाद, वहां पर सेल साइकिल रेगुलेशन में डिस्कस करने वाला हूं। 100% क्वेश्चन मिलेगा, जितना मैं करा दूंगा उसी से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसके अलावा हम लोग बात करें फोटोसिंथेसिस, आज तक ऐसा एग्जाम गया नहीं होगा जहां हमें फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन नहीं मिला। करंट मेरी सीरीज चल रही है यूट्यूब पर, आप जितना मैं करा रहा हूं उतना करोगे, आप 100% क्वेश्चन वहां से बना लोगे, ठीक है। हमारे 11 टॉपिक्स हो गए। हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज वे में कर लिख लेता हूं इधर पे ना, ताकि बहुत सारे टॉपिक्स हमारे आ जाएं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इससे आपको 100% क्वेश्चन मिलता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफेक्शन, यहां से आपको 100% क्वेश्चन मिलता है, एग्रोबैक्टीरियम। इसके अलावा बायो रिमीडिएशन से आपको हमेशा क्वेश्चन मिलता है, 100% आप चूक ही नहीं सकते हो। इसके अलावा आपको सेल सिग्नलिंग, अब सिग्नलिंग में भी देखो बहुत बड़ी सिग्नलिंग है, लेकिन आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो या तो आरटीके से पूछा जाएगा, ठीक है, या हेड हॉक सिग्नलिंग से, या WNT पाथवे से, या NF कापा बी पाथवे से। ये बहुत ही हाईलाइटेड है हमारे, जहां से आपको क्वेश्चन मिल जाता है। मैं 16 नंबर टॉपिक की बात करूं, देखो मैं रैंडम करा रहा हूं ताकि आपको पता हो, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्रोसोफिला डेवलपमेंट, क्वेश्चन आप मिस नहीं करोगे, ठीक है। और बताता हूं जिससे 100% आपको क्वेश्चन मिलता है, प्लांट हार्मोन्स, मिस हो ही नहीं सकता क्वेश्चन हमारा। प्लांट हार्मोन्स, जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं, और प्लांट हार्मोन्स में भी आपको कहां कहां फोकस करना है, 4 एस्पेक्ट पर फोकस कर लेना। बायोसिंथेसिस, और बायोसिंथेसिस में भी ना ऐसा नहीं कि पूरा बायोसिंथेसिस पाथवे आप रटो, बायोसिंथेसिस करोगे ना 2 चीज, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कौन सा है जिससे वो बन रहा है, और रेगुलेटरी स्टेप कौन कौन से हैं, बस इतना करना बायोसिंथेसिस। इसके अलावा केवल ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट अगर कर लेना, क्योंकि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट पर क्वेश्चन बनता है हमारा, बाकी और किसी के ट्रांसपोर्ट पर क्वेश्चन नहीं बनता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट पर क्वेश्चन आपका बनता है। इसके अलावा यहां से हम लोग देखें इसकी, इनका मोड ऑफ एक्शन, इनकी एक्शन, इनके फंक्शंस क्या हैं, 4 एस्पेक्ट बताऊंगा केवल, और सिग्नलिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आजकल ये हो रखा है हमारा प्लांट हार्मोन की सिग्नलिंग वाला, ठीक है। तो इतना ही कर लोगे प्लांट हार्मोन से, बायोसिंथेसिस, प्रिकर्सर कौन सा है, रेगुलेटरी स्टेप्स, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, बाकी और ट्रांसपोर्ट पे क्वेश्चन नहीं आता है, एक्शंस क्या है इनके, यानी कि फंक्शंस क्या है, और सिग्नलिंग क्या है, इतना ही काफी है हमारे लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट, देखो टॉपिक बहुत ही शानदार है, इससे क्वेश्चन नहीं मिस होगा आपका, ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस, यहां से आपको 100% क्वेश्चन मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें प्रोटीन ट्रांसलोकेशन, प्रोटीन ट्रांसलोकेशन ऑर्गेनेलीज में मोस्टली आजकल जो है न्यूक्लियस पर पूछा जा रहा है,
या तो न्यूक्लियस का सिग्नल पूछ ले या फिर माइटोकॉन्ड्रिया पर पूछ ले, पर पूछेगा जरूर, ठीक है। या एक और भी है, सिक्रेटरी पाथवे पर भी क्वेश्चन आते हैं। सिक्रेटरी पाथवे क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक और टॉपिक मैं इसके सामने लिख देता हूं, मैं 20 टॉपिक से ज्यादा टॉपिक लिख दिए, और सब टॉपिक्स भी है ना। ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आप मिस नहीं कर सकते। 100% आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है इन टॉपिक से, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके बारे में। दूसरा, अगर मैं जैसे एक 20 टॉपिक एक और लिख ही देता हूं मैं इसमें, जिससे क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। अगर हम लोग इकोलॉजी या इवोल्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो इवोल्यूशन में जो टाइम स्केल है हमारा, ठीक है, टाइम स्केल यानी कि कौन कौन से टाइम पर कौन सा एरा, कौन सा एपोच, कौन सा हमारा जो है जॉइंट, क्या बोलते हैं उसको, मतलब पूरा का पूरा, मतलब एक चार्ट बना लो घर पे ना बैठ के, एरा, उसके पर्टिकुलर हाईलाइटेड पॉइंट्स, दो दो तीन तीन पॉइंट्स, दैट इज इनफ। 100% 4 नंबर क्वेश्चन बन जाता है हमारा। इकोलॉजिकल सक्सेशन से क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं मिले। ऐसे ऐसे करके 60 टॉपिक हम लोग निकाल लें और 60 टॉपिक को अगले 60 दिन में हम लोग टारगेट कर ले, तो देखते हैं एग्जाम कैसे नहीं होता है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, वो 60 टॉपिक के बारे में आपको जानना हो, कमेंट लिखना, मैं कमेंट पढ़ता रहूंगा, रिप्लाई करता रहूंगा, ठीक है। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी बता दीजिए, ताकि मैं उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकूं। इफ यू हैव एनी डाउट आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर क्वेरीज, अगर आप वहां क्वेरीज करोगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब लोग एक बार एटलीस्ट एक कमेंट तो यस सर, थैंक्स, कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्टली मैं आपके लिए बता रहा हूं सेल के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोड जरूर यूज करिएगा, इसको याद करना मत भूलिएगा, ठीक है। आपको बहुत कम में डिस्काउंट मिल जाएगा। जितने लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।